हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप सबके लिए फिर से पैंट कटिंग और स्टिचिंग की फुल ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। अगर आप बिगनर्स हो तो आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। बहुत ही डिटेल में मैंने ये पैंट कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पैंट कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा लिया है। अब यहाँ पर हम इसके मार्जिन देख लेते हैं, हमें क्या क्या नाप लेना है। सबसे पहले लेंथ है 36 इंच और थाइज है 28, 27, वेस्ट 35 यानी कि कमर, और मूरी है 12 इंच की। तो इसी हिसाब से मैं अपनी पैंट की कटिंग करने वाली हूँ। अगर आपके भाई यही साइज़ है, इससे 1 इंच ऊपर या नीचे है, तो आप इस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। पैंट कटिंग करने के लिए आपको ये 2 स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में इंची टेप, कैंची और चौक। बस इतनी ही चीज़ों से हम इजीली पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सामानों को हटा लेती हूँ और यहाँ पर हमें इंची टेप से सबसे पहले लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई का निशान मैंने हर बार आपसे कहा है 1 इंच हमें ऊपर निकालते हुए लगाना है। अब जो भी इस पैंट की लंबाई है उसको हम पहले 1 इंच ऊपर इस तरीके से निकाल देंगे, उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 36 इंच पे एग्जैक्ट निशान लगाया है। दूसरा निशान हमें 2 इंच नीचे लगाना है। अगर आपके कपड़े की लंबाई ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं। और अब इन निशानों को स्केल से हम सीधा कर लेंगे। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान लगाने के लिए भी पहले इंच टेप को 1 इंच ऊपर छोड़ देंगे और आसन का निशान लगाने के लिए जितना भी हमारा हिप साइज है उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। उसके बाद जो हमारा आएगा है उसको हम हिप साइज रखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका हिप साइज 11 इंच था, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 13। तो 13 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी इस तरीके से। अब निशान लगाएंगे हम थाइस का। तो थाइस हमारे थे इसमें 28, 27। तो मैं यहाँ पर लगभग 13 इंच की थाइस ले रही हूँ, यानी कि और 13 को हम 2 से गुणा करेंगे, सॉरी, तो आएगा 26। अब यहाँ पर जब हमने 13 इंच का निशान लगाया उससे 1.5 इंच का निशान हमें अंदर की तरफ लगाना है। और यहाँ पर अब 13 इंच का 13.5 इंच का हमें आधा निकाल लेना है। तो जो 13.5 इंच का आधा है वो साथ में 2 सूत कम आया है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। जो भी आपका थाइस का नाप है उसको हाफ लेना है और यहाँ पर बीच में एकदम पार्ट पे निशान लगा लेना है। और ये निशान हमें पूरी ही पैंट पे इसी तरीके से लगाना है, यानी कि साथ में 2 सूत कम लेते हुए मैं पूरी पैंट पे इसी तरीके से निशान लगा लूँगी और इसका सेंटर पार्ट निकाल लूँगी। ये निशान मैंने पूरा नीचे मोहरी के निशान तक लगा लिया था और अब मैं इन निशानों को स्केल से सीधा कर लूँगी, सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलना। और पैंट की और भी कई तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। अब लगाएंगे हम ऊपर वेस्ट यानी कमर का निशान। तो कमर थी हमारी 35, तो मैंने 35 की जगह 9 इंच पे रखा है। 9 इंच यानी कि हमारा 36 तैयार आएगा। उसके बाद 2.5 इंच का निशान आगे की तरफ लगाना है, वो क्यों मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगी। अब यहाँ पर हमारी जो लेंथ है, जो हमने यहाँ पर बीचों बीच निशान लगाया है, इसमें हमें 5 इंच की प्लेट डालनी है। आप ये प्लेट 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच की भी डाल सकते हैं। सवा सवा इंच की ये 1.5 इंच में ये दोनों प्लेटें कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि सवा इंच कपड़ा इधर से, सवा इंच इधर से, और ये दोनों ही साइड आएगा तो 1.5 इंच की तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी प्लेट। तो यानी कि 1.5 हो गया हमारा यहाँ पे 3 इंच। तो ये प्लेट कवर होने के बाद जो हमारा 2.5 इंच का कपड़ा जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है वो इनमें कवर हो जाएगा। तो इसलिए हम 9 इंच जो मैंने यहाँ पर कमर का निशान लगाया था उससे 2.5 इंच आगे की तरफ निशान लगाते हैं। और इस प्लेट को हमें किस तरीके से डालनी है वो भी निशान मैंने पैंट पे इस तरीके से लगा दिया है। अब यहाँ पर जो हमने अंदर 1.5 इंच का निशान अंदर की तरफ लगाया था थाइस के निशान से, उस निशान ऊपर कमर के निशान से मिला देना है इस तरीके से सीधा। और अब यहाँ पर हमें देनी है गोलाई, जो हम नॉर्मली पैंट में देते हैं, इस तरीके से 1 इंच पे। गोलाई देने के बाद नीचे मोहरी का निशान लगाना है। तो जो हमने ये सीधी लाइन बनाई थी इससे हमें 3 इंच उधर और 3 इंच इधर रखना होता है। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच रखा है क्योंकि आधा आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, तो ये 6 इंच तैयार आएगा। अब जो हमारा उधर वाली साइड, ओपन वाली साइड है, उसको तिरछा निशान लगाना है और बंद वाली साइड को हमें सीधा इस तरीके से निशान लगा देना है। अब यहाँ पर जो हमारा ये थोड़ा कर्व स्केल होता है उसको हमें यहाँ जो हमने थाइस का निशान लगाया था 13 इंच का और नीचे जो मोहरी का निशान लगाया उसके बीच में इस तरीके से इस स्केल को रखना है और बीच से हाथ रखते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ध्यान रहे यहाँ पर आपका स्केल हिलना या खिसकना नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी फिटिंग खराब हो जाएगी। अब देखिए ये निशान लगाने के बाद स्केल को इसी तरीके से पलटना है, पलटते हुए साइड्स में भी इस तरीके से निशान लगा लेने हैं।
और अब वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो भी आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने जो भी मार्क किए हैं उस पे हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने कोई भी फ्रंट पार्ट पे मार्जिन नहीं लिया है, क्योंकि जो जो फ्रंट पार्ट होता है उसकी फिटिंग स्ट्रेट आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी मार्जिन नहीं लिया है। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम इस साइड की कटिंग बाद में करेंगे और चलते हैं हम बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ध्यान दिला दूँ, ये जो मैंने प्लेट्स का निशान लगाया था इसमें मैं कट लगा लेती हूँ दोनों साइड, जिससे हमें ध्यान रहे कि हमें प्लेट कहाँ डालनी है और कितनी डालनी है। तो इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अब चलते हैं हम बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने अगेन कपड़े को जैसे बिछाना था वैसे एग्जैक्ट बिछा लिया है। और कपड़े को यहाँ पर देखिए आप, मैंने 3 इंच जो है ऊपर एक्स्ट्रा रखा है बैक पोर्शन को, और 3 इंच ऊपर एक लाइन बना ली है। लाइन के बाद मैंने इस पैंट को इस तरीके से रख दी है। अब यहाँ पर मैंने आसन के पास एक और निशान लगाया। इन निशानों को मैंने सीधा कर लिया है, पहले ऊपर कमर का, दूसरा आसन का और तीसरा नीचे मोहरी का। अब यहाँ से हमें पूरा 1.5 इंच का निशान एक्स्ट्रा लेते हुए पूरे पे निशान लगा लेना है। और यहाँ पर जो हमारा पहले पहले वाले का तैयार आसन था वहाँ से हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है ऊपर की तरफ। तो उसी लाइन से 1.5 इंच का निशान आगे की तरफ लगाते हुए और यहाँ पर गोलाई दे देनी है। उसी तरीके से 1.5 इंच का निशान पूरा एक्स्ट्रा आगे की तरफ लेते हुए हम पूरे पे इसी तरीके से निशान लगा लेंगे, जैसा आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। तो देखिए मैंने सारे निशान लगा लिए थे, उसको अगेन वैसे ही हमें स्केल रखना है और इसी तरीके से सीधा निशान लगा लेना है। और यहाँ पर जो हमने कपड़ा उठा के रखा था उसको हमें तिरछे में इस तरीके से मिलाना है और इसकी भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं अपने पैंट की, बहुत ही ईजीली आप पैंट की कटिंग कर पाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और इस तरीके की पैंट कभी भी आपकी सेंटर से घूमेगी नहीं, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। और अब मैं ये साइड्स की भी कटिंग कर लेती हूँ दोनों पल्लों को साथ में रखते हुए। तो जो साइड की कटिंग है वो हमें एग्जैक्ट मार्क पे करनी है, क्योंकि हमें यहाँ साइड्स में कोई मार्जिन नहीं देना होता है। और जो ये बंद वाली साइड थी मैंने उसको भी ओपन कर लिया है। सो फाइनली पैंट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब कर लेते हैं इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया को जॉइंट कर लिया है डबल सिलाई लगा करके। और यहाँ पर जो हमने प्लेट्स का निशान लगाया था सबसे पहले वो प्लेट्स डाल लेनी है। प्लेट्स हमें इस तरीके से 1.25 इंच की डालनी है दोनों ही तरफ। और मैंने यहाँ पर पॉकेट भी लगाई है। पॉकेट लगाना मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ और वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाता है, इसलिए मैंने पॉकेट लगाना इसमें नहीं बताया है। तो इस तरीके से मैं इसमें राइट साइड पे पॉकेट भी लगा लूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पॉकेट लगा ली है, प्लेट्स डाल ली है। अब बात कर लेते हैं बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट के भी क्रॉच एरिया को मैंने जॉइंट कर लिया था। सिंपल हमें इसको जॉइंट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने 4 इंच की पट्टी कटिंग कर ली थी बचे हुए कपड़े में से, और हमें इसको राइट साइड पैंट के रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी एक पट्टी कटिंग कर ली थी 4 इंच की। इसके ऊपर मैंने बुकरम की पेस्टिंग कर ली कुछ इस तरीके से 1.25 इंच की। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर लूँगी। अब जिस तरफ पेस्टिंग रखी है मैंने चिपकाई है उस तरफ मैंने ½ इंच का कपड़ा छोड़ दिया था। वाइट पे वाइट एक्चुअली नहीं दिख रहा था, और उस पर मैंने ½ इंच का जो कपड़ा छोड़ा था उस पर मैंने सिलाई लगा लूँगी बाद में। अभी फिलहाल बैक पार्ट देख लेते। तो बैक पार्ट में मैंने पहले कपड़े को अच्छे से सिलाई लगा ली है और इसको मैंने फ्रंट की तरफ इस तरीके से ½ इंच का मार्जिन लेते हुए पलट देना है। मैंने इसमें एक प्रेस लगा ली थी, आप चाहें तो पिन से भी सेट करके इसे सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको सिलाई लगा के हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट में किस तरीके से रेडी करती हूँ वो मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली थी ½ इंच का मार्जिन लेते हुए। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए फ्रंट पे। फ्रंट पे जो हमारा मार्जिन है इसको हमें अंदर की तरफ करना है और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है, और ये सिलाई हमारी फ्रंट पे आएगी।
तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है और बैक पार्ट पे भी हमने इस तरीके से ये पट्टी लगा ली है। अब बैक पार्ट में हम लास्टिक डालेंगे, तो लास्टिक यहाँ पर मैंने 15 इंच की ली है। यहाँ पर हिप का जो भी कमर का हमारा साइज़ होता है ना, उससे हमें 6 इंच माइनस करना होता है। तो बस मैंने भी उतना माइनस किया और इसमें एक पिन लगा दी। पिन की हेल्प से मैं इधर से इसको डालूंगी और उस तरफ से निकाल दूंगी। और अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को हमें पक्का कर लेना है साइडों से सबसे पहले। तो अभी मैंने इसमें लास्टिक डाल के सिलाई लगा ली है और कुछ इस तरीके से मैंने कपड़े को भी एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो फ्रंट पार्ट रेडी करा था उसको उल्टा रखना है सीधे बैक पार्ट पे और साइडों की सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से साइडों की सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद यहाँ पर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दोनों को पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद नीचे जो हमने मोहरी का निशान लगाया था उसको भी फोल्ड कर लेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा सकते हैं या तो आप इस पर पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। कच्ची सिलाई लगाने के बाद मोस्टली यहाँ पे तुरपाई होती है, तो अगर आप वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आधा इंच का मार्जिन अंदर की तरफ रहते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें आसन की लास्ट इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है, आसन से आसन को मिलाते हुए। अब मैं आपको यहाँ पर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो हमारी पैंट है वो बन करके बिल्कुल रेडी है और इसकी फिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। ये पैंट मैं कभी आपको पहन कर ज़रूर दिखाऊंगी, ये मैंने अपनी ही बनाई है। तो इस और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो और इसमें आपको कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर